कासिम जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या टिप्पणी है? मोहम्मद जुबैर ने ऐसा क्या आपत्तिजनक लिख दिया था जो गिरफ्तारी हो गई, और नुपुर शर्मा ने ऐसी कौन सी अच्छी बात की थी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है? ये भेदभाव क्यों? देखिए संजय भाई, दिल्ली पुलिस के जो हमारे अगुवा हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना जी जो हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या है, किस तरह उनको एक्सटेंशन मिला है, जनहित में हाईकोर्ट में बताया गया है कि जनहित में एक्सटेंशन दिया गया है, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। आंखों के इशारों को, भावों के इशारों को, पलकों के इशारों को समझते हैं वो। तो वो दिल्ली शहर है, उन्हीं का शहर, वही मुद्दई वही मुंसिफ। हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा। संजय भाई, बात ये नहीं है कि एक समुदाय विशेष, एक विचार विशेष, समुदाय विशेष पे कोई हमला नहीं है, विचार विशेष पे है। जब G7 में प्रधानमंत्री जी आप बैठ के वहां पर इमरजेंसी की उस दुखदाई दिनों की को याद कर रहे थे, विदेश में बैठ के, अगर राहुल गांधी विदेश में कोई बैठ के कोई बात कर देते हैं, पूरा देश उसको उबाल खा जाता है। और उसी के फौरन बाद दूसरे दिन आपने देखा कि BR श्री कुमार जो पूर्व DGP थे, और तीस्ता सीतलवाड़ को पुलिस जाके उठा लाती है। ये है अभिव्यक्ति की आजादी। और ये तो भाई जुबैर एक है। और जुबैर पे आप देखिए 2018 का ट्वीट है, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी दिल्ली पुलिस को, कितने लोग लगे होंगे पूरे ट्वीट खंगालने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद एक ट्वीट वो भी मिलता है, वो भी हनुमान होटल और हनीमून होटल का, जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म का एक सीन है। तो देख कितना, जब से ये हुआ होगा नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न करने वाली बात, नुपुर शर्मा की ट्वीट के बाद, तब से सारा साइबर सेल, सारा IT सेल जुबैर की टाइमलाइन को खंगालते खंगालते अंत में वहां पहुंचता कि चलो ये मिल गया, इसी पे आखिरी वाले पे कर लेते हैं। और जैसा कि रोनी भाई ने कहा कि मतलब उस ट्वीट को रीट्वीट करने वाला जो हैंडल है, उसका ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। पर जब बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसा कि अभी रविकांत जी ने कहा कि होगा वही जो वहां की हुकूमत के लोग बैठे हुए चाहते हैं। अब हमने तो दो जिक्र कर दिए। अब आप देखिए, चाहे वो संजीव भट्ट हो, गौतम नवलखा हो, या क्या कहते हैं सुधा भारद्वाज हो जिनकी जमानत हो गई, नीरा विल्सन हो, कवि वरुण राव हो, तो उमर खालिद हो, सिद्दीक कप्पन हो, भाई एक लंबी लाइन है जिन लोगों की जमानतें नहीं हो रही। अब देखिए कि आप जिसको उठा रहे हैं, पहले 1 दिन का रिमांड, फिर 4 दिन का रिमांड, और किस चीज में जिसकी कोई वो नहीं है। अब जानकारी ये हुई है कि जैसे आप चलाते हैं, आप तो ये पैसे नहीं मांगते हैं, लेकिन कहते हैं सहयोग कीजिए। तो आपका सहयोग जो है, खबरों के लिए आप सहयोग मांगते हैं, आपका जो है सहयोग कह दिया जाएगा कि आपके अकाउंट की डिटेल निकालिए, 500 200 100 50, इसकी अब डिटेल निकाली जा रही है जुबैर की, कि ये पैसे कहाँ जाए। देखिए, दो विचारों की लड़ाई है। समुदाय विशेष पे अगर होता तो उसमें जो है आपके तीसरा सीतलवाड़ और श्री कुमार जी DGP, और क्या कहते हैं अभी बैठे हुए प्रोफेसर रविकांत जी हमारे सामने बैठे हुए, जमानत लेके आए बेचारे। तो ये संजय शर्मा जी के ऊपर जब दबिशें पड़ती हैं, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स की वो पड़ती हैं, उनको बार बार धमकाया जाता है। धमकाया इन द सेंस, आपको धमकाया, फोन पे नहीं धमकाया जाता, इशारे होते हैं आपके दाहिने बाएं से, हमले करवाने की कोशिश की जाती है, आपके ऑफिस पे तोड़फोड़ की कोशिश, सब कुछ होता है, ये सब इशारे होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हम आज जिस जगह पहुंचे, इमरजेंसी से बुरे हालात हैं। ये जो कहेगा सच, देखिए शुजा खाबर एक IPS हुआ करते थे, दिल्ली पुलिस के DCP थे, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर होकर रिटायर हुए। उन्होंने एक शेर कहा था कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। तो यहाँ हमारे आप जैसे लोगों की स्थिति वही है कि अगर नहीं बोलते हैं तो अंदर से हमारा जमीर हमको मार रहा है, बोलते हैं तो 2018 के ट्वीट पे उठा के लाके आपका चालान किया जा रहा है। उसके बाद ACGM कोर्ट में, इतनी आसान सी बात है, मतलब जिस मुकदमे की पेशी ACGM क्या हो जाए, कितना बड़ा मुकदमा होगा, कितनी बड़ी FIR होगी, इससे हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। पत्रकारिता में इतना तो हमको आपको पता होता है, पहले 1 दिन का रिमांड, फिर 4 दिन का रिमांड, क्यों कि अब उसमें से खोद के निकालना है। उसी दिल्ली में राकेश अस्थाना जी को न कपिल मिश्रा दिखाई देते हैं, न उसमें सुदर्शन न्यूज की जो हर खबर पे क्या कहते हैं भावनाएं हाथ हो रही, हर न्यूज पे चौहान जब तलवार लेके आते हैं, कोई ऐसी न्यूज नहीं जिसमें भावनाएं हाथ नहीं होती हूँ। लेकिन उनके साथ उनका सहयोग है, उनको जैसा अभी कुछ जिक्र हुआ नुपुर शर्मा कहाँ है, आज तक नहीं ढूंढी जा सकी। लेकिन संजय भाई, हम और आप इन चर्चाओं के माध्यम से, और आप समझ रहे हैं जुबैर कोई हल्का फुल्का नाम नहीं है। जुबैर ने एक ट्वीट को इंटरनेशनली सिर्फ ट्रांसलेट करके भेज दिया तो क्या हालत हो गई देश की।
जुबेर ने कितनी जगह, जैसा भी रोहिणी जी ने कहा कि जुबेर ने कितनी बार प्रशासन, शासन और देश की कानून व्यवस्था को संभालने वाले मतलब फैक्ट चेक किए हैं, जिससे देश में आग लगने से बची है, देश में जो फसाद होने से बचा है। ऐसे आदमी को आप इसलिए ला रहे हैं कि आपकी पॉलिसी के खिलाफ, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, आपको आपके सामने तन के खड़ा होता है। 4 PM जब डिबेट्स करता है, तन के खड़ा होता है, तो 4 PM को उसके बदले में क्या मिलता है? नुकसान होता है। लेकिन अडानी, अंबानी, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं, ये जो जितने नीज हैं, इन पे जो ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है, ना सीबीआई जाता है, जबकि इनके यहाँ मतलब आप समझिए वो कारोबार जिसे कहते हैं कि हम अफीम, माफिया और कोकीन, ये सब बरामद होती है इनके यहाँ से, तमाम चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी होती है, तमाम नोट की बाजीगरी होती है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठता। तो हम जिस दौर में जी रहे हैं, लोकतंत्र के लिए ये इमरजेंसी से बदतर हालात है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा, संजय भाई 10 सेकंड में कह दूं कि असली संविधान को खत्म करने के लिए जितने राज्यों में सरकार होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उसके लिए तोड़ो मोड़ो मरोड़ो, किसी तरह सरकार बना के संविधान एक बार खत्म करो, उसके बाद अपने हिसाब से बनाओ। राष्ट्रपति होगा, साहब होंगे, जो होगा वो चलता रहेगा। और देश में हम आप मजदूर की तरह किसी अखबार, किसी चैनल पे मजदूरी कर रहे होंगे, जहां हमको लिख के भेजा जाएगा, जैसे सऊदी अरब में जुमे का खुतबा मिलता है इमामों को कि ये बोलना है, वैसे हमको आपको एक गाइडलाइन मिलेगी जिससे हम बचे हुए हैं, अछूते हैं कि ये जा रहा है संजय शर्मा, आज इसको चलाना है। इसके अलावा हम ये दिन देखने की तरफ बढ़ रहे हैं। देश का लोकतंत्र मजबूत है, बहुत मजबूत इसकी जड़ें हैं। एक जुबेर नहीं, बकौल राहुल गांधी के हजारों जुबेर बाहर निकलेंगे, जिसमें संजय शर्मा किसी जुबेर या किसी प्रतीक सिन्हा से कम नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये कब तक होगा, इस पे लक्ष्मण भाई हैं, अनिल यादव जी हैं, ये अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। मैंने तो बस यही कह दिया कि तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा। संजय भाई को ठीक कह रहे हैं। सैयद कासिम की बड़ा खौफनाक वीडियो है, मैंने भी बीच में देखा। एक दाढ़ी वाले सज्जन हैं और वो आके उस नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर रहे हैं। लखनऊ में मुझे याद है एक हिंदू नेता थे कमलेश तिवारी, जिन्होंने पैगंबर साहब के लिए कहा था, और लखनऊ में उनकी भी हत्या इस तरह गला काट के कर दी गई थी। ये चंद सिरफिरे लोग हैं जो हर तरह के लोग हर कौमों में होते हैं, हर जहन में होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक घटना हुई और पूरा राजस्थान उबलने लगा, और कल तक शायद पूरा देश उबलने लगेगा। जरूरत है कि मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो धर्मगुरु हैं वो सामने आए और वो ये बात कहें कि किसी भी कीमत पर अगर आप हिंसा करेंगे तो यकीन मानिए आप इस देश के 25-30 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी नरक करने जा रहे हैं। हिंसा गला कटा उदयपुर में, और सवाल लखनऊ में, बाराबंकी में और बलिया में खड़े होंगे, और देश के कोने कोने में खड़े होंगे। कैसे रुके ये नफरत की दीवार कासिम जी, कैसे रोका जाए हिंसक लोगों को? संजय भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के सिरफिरे या किसी भी तरह के जलील गिरे हुए ऐसे लोगों पे किसी धर्मगुरु की अपील का कोई असर नहीं होता। अगर वो धर्म को मान रहे होते, धर्म को फॉलो कर रहे होते, धर्म की उसकी पैरवी कर रहे होते, तो ऐसी हरकत न करते। एक सवाल संजय जी मेरे जहन में अक्सर आता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, अब जैसे हम नुपुर शर्मा को देख के लेके या दूसरे मुद्दों पे, जितनी भी गर्मी है वो राजस्थान में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, देश के अन्य राज्यों में वो गर्मी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पे कभी गौर करने की जरूरत है कि आप देखेंगे जब भी कोई सांप्रदायिकता का मामला होगा, आप झारखंड से निकलता है, राजस्थान से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है, और इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। संजय भाई, भी सब लोगों की बातें मैं सुन रहा था, मेरी बात एक मेरे जहन में बार बार कौंध रही थी कि देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे मजबूत नेता, देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री, लौह पुरुष, देश की सबसे बड़ी संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत लोग, सबसे सबल लोग, सबसे बड़ा इनका नेटवर्क, सबसे ज्यादा इनके पकड़ में आने वाली चीजें, डरते किससे हैं? जुबेर से, संजय शर्मा से, तीसरा सीतलवाड़ से। डर इनसे लगता है। कारण क्या है? ये वो लोग हैं कि जिन्हें सच से डर लगता है, जो झूठ की जो बट्टी है उसको बट के उससे रस्सी तैयार करना चाहते हैं।
तो ये ऐसे मजबूत अपने को कहने वाले लोगों के साथ जो ये डर लगा हुआ है, और मैं इस डर को मैं फिर राजस्थान से भी कनेक्ट करता हूँ। संजय भाई, ये आदमी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वीडियो आया है, जब ये पकड़ा जाएगा, आपने फैजाबाद का देखा था अयोध्या में, जब अयोध्या में इस तरह की चीज की गई, माहौल खराब करने का पूरा प्रयास किया गया, और उसके बाद जब पकड़े गए तो वो 11 में 11 लोग कौन थे। ऐसी चीजों में राजस्थान की गवर्नमेंट कांग्रेस की है, लेकिन उसकी भी हालत जो है अजीब सी है। मैं यहाँ पे कांग्रेस, बसपा, भाजपा, सपा नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल लेके नहीं बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार हो, अगर ये घटना घटित होती है तो उनकी एलआईयू, उनकी सीबीआईडी, उनके लोग, उनकी पुलिस, और घटित होने के बाद वीडियो मिल जा रहा है, मुलजिम नहीं मिल रहा है, क्या चल रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में बैठे हुए लोग उस विचारधारा के हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटित हो, राजस्थान में भी वही माहौल पैदा हो जो देश के अन्य राज्यों में। और राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मुसलमान है कितना संजय भाई, वहां उन राज्यों में मुसलमानों की स्थिति क्या है। ऐसी घटनाएं ऐसे राज्यों में करके उसका फायदा पूरे देश में लेने का जो प्रयास है, फायदा क्या भाई, मोदी के बराबर कोई इस वक्त खड़ा ही नहीं। उसके बाद इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसा क्यों भाई। इतने बड़ी आप देख लें देश की राजनीति में इस वक्त क्या कोई दूसरा लीडरशिप ऐसी है जो मोदी के सामने खड़े हो। बहुत सफाई से ये बात कह रहा हूँ, क्या आपको दिखाई देता है मोदी से लड़ने की स्थिति में कोई है। ट्वीट कर देना, सड़क पे आ जाना, 70 लाख लोगों के साथ गिरफ्तारियां कर देना। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कांग्रेस के 75 लोग ऐसे नहीं है जो 5 लोगों का संगठन खड़ा कर सके। कागज पे 75 लाख गिरफ्तारी को बता देना अपना मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात है संजय भाई। तो देश में आपका मोदी से मुकाबला राजनीतिक दलों की बात मैंने इसलिए नहीं की थी कि बात यहाँ पे नुपुर शर्मा और जुबैर की हो रही थी। कौन सा राजनीतिक दल मोदी के सामने खड़ा हुआ है। मैं लक्ष्मण जी से पूछना चाहूँ कौन मजबूती से उनके खिलाफ लड़ पा रहा है। बिहार में लालू, बंगाल में ममता, उसके बाद निकाल दिए सब बुजदिल है, डरपोक है, डरने वाले लोग हैं। और डरने वाले लोग मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते संजय भाई, वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग क्यों ना हो। जो डरेगा मोदी उसको डराएंगे, मोदी की सरकार उसको डराएगी, और न डरने के लिए जो आगे आएगा उसका भी हाल वही किया जाएगा कि बार बार लालू के ऊपर पुराने मुकदमे निकाल के उनको जेल भेजा गया, लेकिन तेजस्वी नहीं डरे। ममता ने न डर के भारतीय जनता पार्टी का वहां से सुपड़ा साफ कर दिया, पूरा देश वहां भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। लेकिन हालत यह है कि जब बेईमानों का बोलबाला हो गया है, सबके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़े हुए हैं, गाड़ियां बड़ी हो गई हैं, खजाना आपका हैवी हो गया है, आप अपनी कोठियां, अपने बंगले, अपने सोने, अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट है, बेनामी संपत्तियां हैं, उनको बचाने में लगे। दिखावा है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करने वाले लोग। कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं अगर लड़ रहे हैं संजय भाई तो आप लड़ रहे हैं, लक्ष्मण यादव लड़ रहे हैं, अनिल भाई लड़ रहे हैं, अजय शुक्ला लड़ रहे हैं, रोहिणी लड़ रहे हैं, और कासिम जैसे लोग। तो हमारी आवाज कहां तक पहुंचेगी संजय भाई। लेकिन आपका शुक्रिया है कि आप इस तरह के इशू उठाते हैं, लेकिन ये बात बहुत अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि हिंदुस्तान की कोई सियासी पार्टी मोदी या अमित शाह की आंख में आंख डाल बात करने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि उनके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, और जब भी ईडी इनकम टैक्स जाती है तो वहां से खंगाल के सब लेके चली जाती है, जो आपने बड़ी मेहनतों से 30%, 40%, 45% कमीशन करके बटोरा है। तो उसके लिए बचाने के लिए अब राजनीति हो रही है। राजनीति देश बचाने के लिए कोई नहीं कर रहा संजय भाई, बड़ी माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ। रोहन भाई, आप कुछ